अब यह मैं आपके सामने बोल रहा हूं क्यों? क्योंकि आप भी देखो कि मैं वो 1000 से सीढ़ी चढ़ा हूं। अगर मैं खड़ा हूं तो आप भी एक होगा। 1000 कमाने में बहु मुसीबतें थी, बड़ी दिक्कतें होती थी, बाकी 1,22,000 कमाने में इतनी दिक्कतें नहीं आई। जितनी समस्याएं हैं, जितनी मुश्किलें हैं, जितनी प्रॉब्लम है, शुरुआती में है। और जो शुरुआती में काट लिया उसका तो फिर सब भाई बल्ले बल्ले है। क्या है उसका? बल्ले बल्ले है। और जो शुरुआती में ही भाग गया पूरी जिंदगी उसकी तब राम भरोसे। किसके भरोसे? राम भरोसे। किसके भरोसे? भगवान के भरोसे है भाई साहब। तो दुनिया इधर उधर हो जाए, कोई आए या जाए, सिर्फ अपना लक्ष्य अर्जुन तरह निशाना लगाओ। बस चिड़िया की आंख। किसकी आंख? मतलब हर डायरेक्ट सेलर एक अर्जुन है। क्या है वो? और हर चिड़िया का मतलब डायमंड। क्या? यहाँ के जो हमारे डायरेक्ट सेलर अर्जुन है वो चिड़िया रूपी जो डायमंड है लेवल, उसके सिवा कुछ न दिखना जाए। कौन मुंह फुला रहा है फुलाने दो, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, कोई मना कर रहा है कोई छोड़ रहा है, चलते जाना चलते जाना चलते जाना। जैसे हमारा बेड़ा पार हुआ है, जैसे सिंह बेड़ा पार हुआ है, ऐसे यहाँ बैठा हुआ आदमी का यह बेड़ा पार होगा। कितने लोग यकीन है ये बात को? यकीन है? अगर खुद के अंदर यकीन है तो ये बातें आज सजीवन बूटी बन जाएगी। अब खुद पर यकीन नहीं है ना तो ये बातें कहां से जाएगी, कहां से निकल जाएगी? निकल जाएगी, निकल जाएगी। समझ यार। और यकीन करिए कि आप अगर टिके रह गए वो दिन, सोचो यार एक बार कि जब आप बिजनेस में आप डायमंड होंगे, आपके पास हजारों टीम होगी, लाखों के हफ्ते की इनकम होगी, चलने के लिए कार होगा, रहने के लिए आपका 5 स्टार जैसा घर होगा, आपके घर में 56 किस्म का भोजन होगा, तो हाथ में लाखों का मोबाइल होगा, शरीर पर लाखों की रेशम साड़ी होगा या सूट होगा, तो 10-10 हजार का जूता या जूती होगा। समझिएगा। हाँ, अब आपका सामने इसके बाद प्यारा सा नन्हा बेटा हो बेटी होगा, क्या होगा? अब इसका पहले हो गया है तो नाती और पोती होगा, क्या होगा? सोचिएगा। जो आदमी इस बिजनेस में करेगा वो आदमी आसमान में उड़ के मुस्कुराएगा, फ्लाइट से। किससे? और जो आदमी इस बिजनेस जाएगा रोता ही रहेगा। हम सोचो यार, इस बिजनेस में हमें खोने के लिए कुछ नहीं है। क्या है? क्या दे रहे? जो पैसा दिया सामान मिल गया। अरे इस बिजनेस को हम करें या ना करें, तब भी बताओ दिन बीतेगा कि नहीं बीतेगा? चाहे हम सो के बिता दें, चाहे घर में बैठ के बिता दें, चाहे किसी नौकरी मजदूर, बीतेगा ना। तो भैया यही करके देख लो ना। जो बाहर सामान खरीदते थे यहाँ खरीद लेते हैं, जो हम घरे बैठते हैं 2 घंटा यहाँ के देख लेते हैं। तो समय बीतेगा, उम्र बीतेगी, चाहे पति संगे 50 साल काट लो, क्या बन जाओगे? 50 साल आप मजदूरी काट लो, क्या बन जाओगे? 50 साल आप जाके कहीं बंबई सूरत काट लो, क्या बन जाओगे? बाकी इस बिजनेस में सिर्फ 5 साल काट लो रहकर। कितने साल? 5 साल फोकस बनाकर, यकीन मानिएगा जो दुनिया नहीं बना पाई है ना, उस सेब साफ सीनियर मिला के बना देंगे, बना देंगे ऐसा पक्का। बाकी मैं बता दूं जादू है। आदमी 5 साल तपस्या पूरे नहीं करता, कोई ना कोई मोहनी उसका भंग कर देती है। अच्छा, कितने लोग देख चुके हैं ये कहानी? मुट्ठी बांध के आता है सब 5 ही साल। तू कम बतावत है, हम तो सोचे थे पूरी जिंदगी रहेंगे आखिरी सांस तक। ऐसे बोला था, मतलब 5 साल बाद तू छोड़ दे ना, हम आखिरी सांस तक रहेंगे सर जी, ऐसे बोलते थे। बाकी भैया 5 साल में कुल कर्म हो गया। क्या हो गया? कुल कर्म हो गया। अब हुआ कैसे? ये हो कहा जाता है, हमारा क्यों नहीं हुआ? जिसका नहीं हुआ कुछ ना कुछ और राज जानते हैं। कोई रास्ते से कोई डाक गया, कोई रास्ते में कहीं हो गया। समझे? अभी के जितने लोग हैं 5 साल नहीं है, ये मत देने दो, एक दिन बचा था भाई तू डुल्लो। ऐसा भी होता है क्या? आपने कुल डाक गया था, खतरा बरकरार है। क्या है? कितना लोग बताइए 3-3 साल में राय ले गए थे, 3 साल तक कोई मीटिंग नहीं छोड़ते थे, यही चक्कर में कहीं थे, शादी छोड़ देते थे, आते थे बारिश भीगते हुए मैं देखा हूं। कुल तपस्या 3 साल तक कर करके आगे झगड़ा करके आ जाते थे। बाकी फिर कुल कर 3 साल परहेज किए थे। कितना साल? बात समझ नहीं समझे? 1-2 आदमी थे, रोजा थे, पति पत्नी। तो अब एक आदमी आप को रोजा अपना खुलते हैं, उनका खुलता कब है? शाम को, जब अजान होता है। अजान होता है उनका। अजान क्या होता है? अल्लाह अकबर, ऐसे होता है ना। कितने लोग सुने अल्लाह अकबर? सुनना नहीं? हाँ, ऐसे बोलते हैं ना। तब से उनको सुनाई दिया अल्लाह अकबर, ऐसे सुनाई दिया तो सोचे नवाज टूट गया, चला भूखा रहे दिन भर का, खाए लगे। सामने देखें भिखारी भीख मांगे हलवा, भिखारी बोले रहा अल्लाह
उन्हें चप्पल लेके दौड़ाई लेन अजान नहीं रहा कहते 40 दिन रोजा में भंग ही दे। अब आप भी देखिए ना, कोई ऐसा भंग न कर दे तुम्हारा। आपने 3 साल परहेज किया था, कोई आया आदमी तुम्हारा मति भ्रमित करके भंग कर दिया। अब भ्रमित होकर तुम काम करते हो। अश्वत्थामा मारा गया, यह भ्रम फैलाया गया महाभारत में। नहीं, गुरु द्रोणाचार्य को मारना संभव था अर्जुन के लिए, तो मां पांडवों के लिए भारी पड़ गया था। छक्का छोड़ा दिए थे द्रोणाचार्य। गुरु गुरु होता है। रणनीति न बनाई गई, कृष्ण भगवान कहा नहीं कुछ किया जाए तो झूठ बोले नहीं, भ्रम फैलाया जाए। झूठ अलग है, भ्रम। उसमें युधिष्ठिर ने बोला मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कहे आपको झूठ बोलना ही नहीं है। आपको जो मैं कहूँ आपको जब आदमी सुनेंगे, सबसे प्रिय का लड़का कौन था? अश्वत्थामा, द्रोण का। जब वो सुनेंगे मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया, जब बाप टूट जाएगा, अस्त्र रख देगा, अब कहेगा मेरा अस्तित्व ही क्या है, तभी काम हो जाएगा। अश्वत्थामा भी परमवीर, वो सब योद्धा। कहे ये बात कैसे होगा? तूने कहा चलो जुगाड़ बना दिया। अश्वत्थामा के नाम से हाथी बुलाया गया। हाथी युद्ध में था जिसका नाम था अश्वत्थामा। भीम ने को भेजा गया कि जाओ मारो। भीम ने अश्वत्थामा हाथी को मार गिराया। तो अब हल्ला उड़ाया गया, अश्वत्थामा मारा गया। ये नहीं बोला गया हाथी मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। अब ये आवाज इतनी तेज हुई कि गुरु के पास सुनाई दिया। वो चौक हो गए थोड़ा चार, उन्हें अपना को नीचे कर लिया। युद्ध विराम हुआ तो सब बोले कि मारा गया मारा गया। पूछे हाँ मारा गया मारा गया। 5 पांडवों में 4 पांडवों को विश्वास नहीं था। सिर्फ उनको युधिष्ठिर से किससे पूछना था? उनको पता था सदा सत्य कौन बोलता है, जबकि उनके दुश्मन थे। फिर भी देखिए सत्य बोले बताओ युधिष्ठिर आप बताइए, धर्म का नाश नहीं होना चाहिए, बताओ। अब वो बड़े वो कहा बताइए जो हुआ है वह बताइए। वो बोले हाँ गुरुदेव अश्वत्थामा। गुरुदेव ने पूछा बताओ युधिष्ठिर अश्वत्थामा मारा गया? उन्हें कहा गुरुदेव अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन हाथी का जैसे लेकिन बोले वैसे ही कृष्ण भगवान ने शंखनाद बजा दिया। इतनी शंखनाद की आवाज में वो हाथी वाला सवाल सुन ही नहीं पाए। और ऐसा आपका न हो कि कोई भ्रम ऐसे आपको फैला दे कि सिन्निया संतोष से भगे। बाकी लेकिन वो कौन संतोष सर रहे का दुनिया में लगता संतोष सर खाली हम ही है क्या? संतोष नाम का कोनो सीनियर नहीं है। अब कौनो सीनियर हो या कोई मां सीनियर संतोष तो है मरिया यही रहन का हो। अरे इतना गलत नजर समय मत देखो। अरे और संतोष सर हो सकते होंगे तो संतोष विश्वकर्मा, संतोष तिवारी, संतोष पटेल, संतोष गुप्ता का उसमें नहीं होंगे क्या? अब पता चला वो कौन संतोष के बात करे रहा और तू निशाना लगा लिया मेरे पर कि सब तोरे टीम का रहा। बात समझ पा रहे नहीं समझ रहे? तो किसी का फवा मुड़ना नहीं है। अरे उनके साथ काम किए थे तो तुम्हें दूध का पानी निकालना ना चाहिए, कुछ टेस्ट ले पता करो। तुम बताओगे रामपुर हाँ वही रहा हुआ, ये नहीं बोलना टेस्ट, कुछ ऐसा क्लू निकालो देखो मैच करता है, नहीं करेगा तो अब तो बढ़िया है। आप जाओ यूट्यूब पर, कितना साल पहले 2 साल पहले 2 साल वीडियो अपलोड है, 3 साल वीडियो अपलोड है, वो देखना आप सिमुलेशन में नहीं है, झूठ है, बस में नहीं आ रहा है। तो किसी का फवा उड़ाने से कोई कहा कंपनी भगी तो काय कहावत था, कोई कहा कौआ कान लेके कहा कोई काम कौआ लेके भगा। तो भैया कौआ पीछे मत भागो, पहले ही दर्द है का हाथ उठाई टोई तेल बहा कि ना है। कोई कह दिया कंपनी भागी तुम्हारी, डूब गई, अखबार में आलबा, मोबाइल में आलबा कि लगा छाती पीटे, लूट गए, बर्बाद हो गए, खूब डूबी गया। अरे भैया मोबाइल को देखावत था। अरे मोबाइल में मत देखो, मोबाइल में 1000 कंपनी चलती है, 1000 जगह न्यूज आता है, सच भी होता है, झूठ भी होता है, कुल होता है। मोबाइल में धर्मेंद्र के जिंदे मारा कई दिन कुल न कई दिन का कितना न्यूज आता है, फलानी मरियन जिंदा है। तो भैया न्यूज वाले का, न्यूज वाले तो ऐसा है तेरा ही करवा दें तब वो लौटी जाए। तो सिर्फ न्यूज हम नहीं कह रहे न्यूज खराब होती, न्यूज कुछ सही होती है, बाकी बहुत सारी फेक भी होती है, गलत होती है। तो ये जो दुनिया वाले न्यूज जो मीडिया पत्रकार घूम रहे हैं, फोकटिया वाले पत्रकार जो तो पल पल का खबर देते हैं ना पत्रकार, बाकी फोकटिया पत्रकार हैं। कौन है? तो है आके तोहार कान भरत रही है, सुनू है कहूँगा ऐसा हो है, सुनू है ना। अफवाह में नहीं पड़ना, बहुत लोग इसमें मर जाते हैं। कोई भी लड़की लड़का थोड़े कान में अफवाह डाल दिया नहीं कि तुम्हारी लड़की ऐसी, तुम्हारा लड़का ऐसा,
तुम्हारा सीनियर ऐसा करता है, तुम्हारा डाउनलाइन ऐसा करता है। ये अफवाहें हैं, जरूरी नहीं है। नहीं तो अफवाह में तो अपना गलत कर बैठोगे, जिंदगी भर आपका पछतावा होगा। पछतावा सुने नहीं कहानी, नेवला साहब की कहानी? कितने लोग याद है नेवला साहब कहानी? आपको नहीं याद है? याद है ना? वो पछतावे पिता ने, एक औरत ने छोटा सा नेवला लेके आई थी, छोटा सा, और उसको अपने के यहाँ जिलाई खिलाई, तो नेवला जो था किससे पच गया? वो औरत से इतना लघु हो गया कि वो अपनी औलाद से तरह मानने लगी कि मेरा बच्चा भी नेवला है। कुछ दिनों के बाद उसको एक बच्चा पैदा हुआ, औरत को, समझे? तो दोनों लोग उसमें खेलने कूदने लगे, कुछ समय साथ बड़े हुए। एक दिन उस औरत ने पानी लाने, पहले लोग जाते थे कहाँ? नदी तर या कोई तालाब तर। कहाँ जाते थे? तो घड़ा में पानी लाते थे मोड़ पर। तो औरत ने कहा कि चली गई, और उसने कहा था नेवला को देखी, बच्चों को देखते रहना। छोटा सा था, 4-5 सोया था, 1-2 साल का रहा होगा। जब वो लौट के आती है तो दरवाजे पे देखती है कि नेवला के मुंह में क्या लगा है? खून। क्या लगा है? तो उसको क्या भ्रम लगा कि लगता है ये खून, लगता है मेरे बच्चा को नेवला खा गया, काट गया। अब सोची समझी नहीं, जांची परखी नहीं, वो हाड़ी जो थी पानी वाला, पूरा नेवला ऊपर पटक दिया, और नेवला तुरंत वहीं। और भागी भागी जब जा रही है तो देख रही है चारपाई पर बच्चा हंस रहा है, और वहां सांप मरा है। कौन है? क्योंकि वहां सांप आ गया था बच्चा के चारपाई तक, तो सांप लड़ गया, नेवला लड़ गया सांप से, और दोनों का युद्ध हुआ, और नेवला ने बच्चे को बचाने के लिए सांप को मार डाला। और वो खुशी खुशी गुड न्यूज देने आया था अपने माँ को। और माँ ने, और उसने क्या हुआ कि उन्हीं छाती पटक के लगी रोने नेवला के लिए। बाकी जो मर गया तो मर गया। अब ये कहानी सीख ये मिलती है, बिना जांचे परखे सोचे समझे किसी अफवाहों पर, बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। समझ रहे हैं? कोई कह दिया तुम्हारा सीनियर ऐसे, यही नहीं कि हाड़ी पटक दी, तुम्हारा डाउनलाइन ऐसे नहीं, तुम्हारी औरत ऐसे, तुम्हारा लड़का ऐसे, किसी नहीं। इतना साल मैं टिका हूं, मेरा कारण नहीं है, नहीं मेरे दिमाग भ्रम रहा है। मेरे गांव वाली इतना भ्रम उठाया है कि संतोष फलाने गांव में खूब मार खाए हैं, गोजी गोजी, लाठी लाठी, चप्पल चप्पल। अब मैं घर आता हूँ, मेरे माता पिताजी बेसब्री से इंतजार करते हैं, हले जाते हैं मुझे अलग से, कहते हैं शर्ट निकाल। क्या बात है? जब मैं शर्ट निकालता तो मेरा कुछ नहीं, कहते हैं फलाना बोल रहा है फलाने गांव में बहुत मार खाई है, किसी का पैसा वापस कर नहीं रहे थे, पैसे के लेन देन में झगड़ा हुआ था। तो मैंने कहा अफवाह है। कुछ लोग अफवाह बोलते थे, फलाने यहाँ गए वहां गए, इनके संगे घूमते हैं, फलाने औरत साथ है, फलाने लड़की साथ है, मतलब बहुत सारी अफवाहें। आपको भी होगा। बाकी अगर आपने सब चीज को इसी चक्कर में विचलित होकर काम नहीं छोड़ा, सीनियर से पंगा नहीं लिया, टीम से पंगा नहीं लिया, 5 साल का 50 साल बीती जाएगा, आपको सेफ साल पता नहीं चलेगा। कितना साल? 5 साल बात कर रहे हो? ये जो लटूरिया 3 साल भाग जा रहे हैं, तुम कर रहे हो 5 साल। अरे 5 साल छोड़ो, इसी बिजनेस में तुम्हारा 50 साल पूरी जीवन बीती जाएगी, और तुम्हें पता नहीं चलेगा सर कितना दिन हो गया। तुम्हें ये नहीं सोचना होगा पकड़े रहो नहीं छूट जाए। अरे तुम कहो सरवा खड़े रहोगे कि सरवा 1 इंची नहीं लेंगे, अंगत बन जाओगे, कोई माइला हिला के दिखा दे तसमस तो जान जाए अंगत। कब? जब तुम इस सब अफवाहों से बच जाओगे तब। कितने लोग बच जाएंगे अफवाहों से? बचेंगे? अफवाहें उड़ाई जा रही नहीं उड़ जाए? हाँ, अब अफवाहें उसी को उड़ाई जाती है जिससे लोग जलते हैं। आप बिजनेस में आए हो, क्या आपको लगते हैं वो आपको खुश हैं, आपको मानते हैं? उनकी जल रही है, जल रही है, जल। और जो आदमी जलता है ना, तो सामने कुछ कर नहीं पाएगा, तो कुछ उसका तल हाथ लहत नहीं बा, आपको रोका रुकी नहीं, आप मुँह बोल नहीं, तो आपका अफवाह उड़ाएगा, आपके करेक्टर पर दाग लगाएगा, फलाना इसी है और वैसी है, आप पर चोरी के इल्जाम लगाएगा, आपको दिमाग भ्रमित डालेगा, सीनियर उंगली लगाएगा, कंपनी को लगाएगा, जैसे तुम पगला के खुद छोड़ दो। हमारे यहाँ रह रहे। अब इसमें बहुत लोग नाश हो गए अफवाहों के चक्कर में।